चीन के प्रति हमारी सॉफ्ट नीति को हम किस दिन बदलेंगे? कौन सा वो दिन होगा जब हम चीन को भी पाकिस्तान वाली कैटेगरी में रखकर उसी तरीके से उसे ट्रीट करेंगे और खुलेआम उसे अपना नंबर 1 दुश्मन डिक्लेयर करेंगे? यह बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आप लोग खुद अपने मुंह से कहेंगे जब इस वीडियो का एंड हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे है एक खबर जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए चिंताजनक है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है जिसमें यह साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान चीन की मदद से अपने परमाणु जखीरे को एडवांस बना रहा है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपनी सबसे हाई एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है, जिसकी मदद से पाकिस्तान अपने परमाणु बम को न सिर्फ बड़ा बना रहा है बल्कि लीथल और ज्यादा एडवांस बनाने में जुटा हुआ है। जी हाँ, पाकिस्तान पूरा का पूरा मास डिस्ट्रक्शन वेपन की तैयारी इस समय कर रहा है और चीन उसे हर किसी तरह से यानी कि तन मन और धन से हर लेवल पर उसका सपोर्ट कर रहा है। और चीन इस समय पाकिस्तान के पास ऐसे ही परमाणु बम देखना चाहता है जिस लेवल के उसके पास खुद के पास मौजूद है। यानी कि परमाणु टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना रहा है और ये न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है, क्योंकि पाकिस्तान अपने परमाणु जखीरे को कितना भी ताकतवर क्यों ना बना ले, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और उसके देश की घरेलू कंडीशन ऐसी है कि उसका टूटना तो निश्चित है। देर सवेर पाकिस्तान टूटेगा ही। उस समय ये परमाणु हथियार अब आतंकी संगठन है उनके हाथों में लगेंगे और इसका इस्तेमाल वो कैसे करेंगे किसी को नहीं पता। इसलिए अमेरिका ने खुद कहा है कि पाकिस्तान के ये हाईली एडवांस न्यूक्लियर वेपन न सिर्फ भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे बल्कि पूरी दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। अमेरिका की इस रिपोर्ट में खुद अमेरिका ने यह बात स्वीकार कर ली है कि पाकिस्तान इस धरती का एकमात्र परमाणु अनस्टेबल कंट्री है। यानी कि दुनिया में जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं, पाकिस्तान उनमें एकमात्र अकेला ऐसा देश है जो पूरी तरीके से अनस्टेबल है। यहाँ तक कि उत्तर कोरिया भी पाकिस्तान से 100 गुना ज्यादा स्थिर देश है। वहां पर पता है कि क्या न्यूक्लियर पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और जिस तरीके से चीन आर्म कर रहा है पाकिस्तान को, उसके न्यूक्लियर वेपन को और उसके आर्सेनल को और ज्यादा एडवांस कर रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। वहीं आपका सवाल होगा कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है? तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद की ये रिपोर्ट है, तो इसलिए कहा यह गया है कि जो पाकिस्तान के अंदर चीनी हथियारों की हालत करी है भारत ने, उससे चीन बिलबिलाया हुआ है और हर हालत में चीन इस चीज का बदला लेना चाहता है। इसीलिए वो पाकिस्तान को मुंह मांगी हथियार टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि जल्द से जल्द J-35 सैटेलाइट्स दो, वो दे रहा है। पाकिस्तान ने उससे रडार सिस्टम मांगा, चीन वो भी दे रहा है। पाकिस्तान उससे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मांग रहा है, चीन वो भी दे रहा है। और ये पूरे के पूरे इस रीजन को एक बारूद के ढेर पर रखने वाली बात हो गई। लेकिन चीन को इससे फर्क नहीं पड़ता। और फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो भी होगा वो दक्षिण एशिया में होगा, चीन पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां तक कि भारत पाकिस्तान में अगर परमाणु हथियार की जंग हो जाए तो उसका बुरा असर यूरोप तक होगा। रेडिएशन जो फैलेगा वो यूरोप तक फैलेगा, लेकिन चीन को कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बीच में आता है हिमालय पर्वत जो हर एक चीज को चीन जाने से रोक लेता है। इसलिए हमें एक ऐसी पॉलिसी की जरूरत है जो फिलहाल जिससे कि चीन को खतरा महसूस हो कि
चीन को खतरा महसूस होगा कि अगर वो इस रीजन में कुछ ऐसा करता है तो नुकसान उसका और उसके लोगों का भी हो सकता है। चीन तब तक ऐसे कदम उठाता रहेगा अगर हमने जल्द ही ऐसी डेटरेंस पॉलिसी नहीं बनाई। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। धन्यवाद।